कि अखिलेश यादव जी ने 2% वालों को 35 सीटें दे दी और जो एक कौम मुस्लिम इतनी बड़ी तादाद में है 30-35% यहाँ रहती है, उन्हें 10 सीट के लिए भी वो तैयार नहीं हुए। उन्हें ये पता था कि अगर 10 या 20 सीटें ओवैसी साहब को मैं दे दूंगा तो ओवैसी साहब की सारी सीटें जीत जाएंगी। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे आदमी जो कौम के रहनुमा बनते हैं, उन्होंने आज तक एक स्कूल तक नहीं बनवाया, एक यानी मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनवाया। आज सियासत के मैदान में अगर ईमानदार, सच्चा और गरीबों का मसीहा अगर कोई लीडर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। लिहाजा उसी फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। सत्ता और सियासत का खेल लगातार जारी है और ये सियासत और सत्ता का त्यौहार भी कहलाता है। सारी पार्टियां अपनी दमखम लगा रही हैं। एक पार्टी और AIMIM दूसरी बार उत्तर प्रदेश में अपना जलवा दिखाने को तैयार है। पिछली बार जलवा कोई खास नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इस बार कमबैक करने की कोशिश करेगी AIMIM। मेरे साथ मौजूद हैं कुंदरकी विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी हाफिज वारिस साहब। हम इनसे पूछेंगे कि आपका विधानसभा क्षेत्र जो 2 बार से लगातार समाजवादी पार्टी का क्षेत्र रहा है, उस पर क्या ऐसा कर पाएंगे आप कि जनता को रुझा पाएं अपनी तरफ, जनता को ला पाएं? क्योंकि इस बार जो टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सांसद संबल उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क को दिया है। BSP से हाजी रिजवान जो कभी समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, और हाफिज वारिस साहब AIMIM से। मैं इनसे जानूंगा कि आप ऐसा क्या करेंगे हाफिज साहब कि जनता आपकी तरफ इम्प्रेस हो जाए और वोट आपको दे, बाकी दीगर पार्टी को छोड़ के BJP, BSP या समाजवादी को छोड़कर आप ऐसा क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। असल में जनता जो है, जनता सब जान चुकी है जो हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, वो एक दफ़े नहीं बल्कि यहाँ से 5वीं मरतबा जो है पार्लियामेंट मेंबर हैं और उन्होंने आज तक क्षेत्र में एक स्कूल तक या कोई अस्पताल तक नहीं बनवाया है। और वो वोट लेने के बाद में वो फिर जो है किसी गांव को वो नहीं आते और इस जनता को हमेशा आज तक उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। और जनता अब जान चुकी है, जनता अब हर घर में यानी पढ़ा लिखा हर आदमी का बच्चा है, वो देख रहा है कि इन लोगों ने केवल हमें आपस में लड़ाने का यानी पार्टी बंदी में, ग्रुपबाजी में एक जाल जैसा बुन दिया है इन्होंने सपा बसपा वालों ने कि कभी साहब बर्क आगे तो कभी साहब रिजवान साहब आगे। वो ये सोचता है कि मेरा बन जाएगा तो मैं इसे ही नुकसान पहुंचा दूंगा, मुकदमे लगवा दूंगा, और मेरा बन जाएगा तो मैं मुकदमे लगवा दूंगा। इस तरह से एक ऐसा जाल सा बुन दिया इन्होंने, गांव-गांव में फितना फसाद फैला के ग्रुपबाजी बना दी है। अब इस चीज़ को लोग जान चुके कि बताइए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे आदमी जो कौम के रहनुमा बनते हैं, उन्होंने आज तक एक स्कूल तक नहीं बनवाया, एक यानी मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनवाया। आज ये तमाम जितने हमारे कितने गरीब भाई ऐसे होते हैं कि वो यानी उन पे पैसा नहीं होता, वो बेचारे दम तोड़ जाते हैं, उन्हें सही से इलाज नहीं मिलता। जिन्हें कितने गरीब ऐसे हैं कि अपने बच्चों को वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मगर वो यानी अपना यानी दिल महसूस कर रह जाते हैं कि उन पर जब इतना पैसा नहीं तो वो पढ़ा मैं किस तरह से। अगर काश को शफीकुर रहमान बर्क साहब ने अगर यह यूनिवर्सिटी या मान लीजिए यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज बना दिए होते तो आज ये जनता परेशान न होती, सब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हुए होते। लिहाजा सब कुछ ये हमारे यहाँ की जनता जान चुकी है जो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए इसी मॉडल पे हमें अब वोट मिल रहा है और विधानसभा 29 कॉर्नर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक आंधी और एक हवा चल रही है कि मेरे जो कायद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक मॉडल है उनके पास, उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने यानी सच्चा मुच्चा काम करके दिखाया। हैदराबाद के अंदर देख लीजिए उन्होंने क्या करा है, तमाम उनकी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज वो चल रहे हैं, लोग फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं, फ्री में इलाज उनके हो रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को ये लोग जो है यहाँ की जनता सब जान रही है कि वाकई अगर कोई सियासत के मैदान में अगर ईमानदार, सच्चा
और गरीबों का मसीहा अगर कोई लीडर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, लिहाजा उसी मॉडल पर हमें जो है ये वोट मिल गया है। गरीब, ईमानदार, सच्चे तो आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसा भी बोल देते हैं कि यार वो बीजेपी के लिए आते हैं, वो पोलराइजेशन करते हैं वोट का। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे र्यूमर्स जो है सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये नहीं कि गैर मजहबी लोग, मुस्लिम लोग ही इस तरह की बात करते हैं, वो और पार्टियों से जो ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा क्या है? देखिए ऐसा क्या, वो अपने मफाद के लिए कुछ लोग, अब ये हमारे जो है जो कौम के रहनुमा कहलाते हैं कि यही ना कह रहे इस तरह से, इस तरह की बातें यही करते हैं कि साहब वो जो है बीजेपी का काम करते हैं। एक जगह मेरे कायद को अगर कोई ये दिखा देवे कि बीजेपी के किसी नुमाइंदे से उन्होंने कहीं मीटिंग करता हुआ या कहीं बात करता हुआ, बल्कि बीजेपी के अगर कोई बी टीम है तो ये लोग हैं जो हमारे दरमियान वोट लेने के लिए आते हैं। हमें जो है यानी हमें जो है बेवकूफ़ बना के वोट हासिल कर लेते हैं, या जो यानी 4 दफ़े मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव जी, ये बेवकूफ़ बना रही ये बीजेपी की टीम है। जो कि उनके वालिद को देखिए कि उन्होंने मोदी जी को वहाँ सदन में आशीर्वाद दिया कि मोदी जी मेरी अंतिम इच्छा है कि आप एक दफ़े और मुख्यमंत्री, तो ये भी टीम है। या उनके घर हमारे योगी जी जा रहे हैं, हर महीने 2 महीने जाते हैं, दावतें खाते हैं। या आप देख लीजिए अभी उनके घर जो हमारे यानी जो सबसे यानी आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, उन्हें वहाँ देखा गया। इन लोगों के सब में आपस में षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुसलमानों को जो है ये इस तरह से ये इन्होंने लगा दिया है कि तुम इन्हें मुसलमानों को जो है इन्हें तकसीम कर दो और इनका वोट हासिल करते रहो, इनमें फाड़ बनाते रहो। ये भी टीम है, ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर नुकसान की बात नहीं होती तो आप ये देखिए कि अखिलेश यादव जी ने 2% वालों को 35 सीटें दे दी, और जो एक कौम मुस्लिम इतनी बड़ी तादाद में है, 30-35% यहाँ रहती है, उन्हें 10 सीट के लिए भी वो तैयार नहीं हुए। उन्हें ये पता था कि अगर 10 या 20 सीटें ओवैसी साहब को मैं दे दूंगा तो ओवैसी साहब की सारी सीटें जीत जाएंगी और ये मुसलमान वोट जो है कि आने वाले वक्त में मुझसे ये हट जाएगा। इसलिए तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो ये लोग हैं बी टीम। तो अच्छा, मेरा कायद बी टीम नहीं, मेरा कायद तो मर्द मुजाहिद है। वो तमाम गरीबों, मजलूमों की, दलितों, मुस्लिमों की, पिछड़ों की सबकी आवाज़ उठाने वाला है। वो तो सच्चा एक ईमानदार लीडर है। अच्छा, अब भी लोग ऐसा लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सेकुलर पार्टी है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ध्यान रखने वाली पार्टी है, और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा भी जाता था। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, एम्बुलेंस की सेवाएं दी, बहुत सारी काम ऐसा अखिलेश ने दिए। विकास पुरस्कृत, अब जब विकास पे वोट दिया जा रहा है तो अखिलेश यादव को दिया जाएगा ना। धर्म की राजनीति जैसे योगी साहब करते हैं, आरएसएस करती है, ऐसी धर्म की राजनीति ओवैसी साहब कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं लिखी हुई ऐसे। मेरे भाईजान, वो धर्म की राजनीति कहाँ करने की, कहीं किसी धर्म की बात करते हैं, वो सब की बात करते हैं। हाँ, अगर नुकसान पहुँचाने वाली बात है तो इन्होंने ही तो ये नुकसान पहुँचाया। जो असल चीज़ थी, जो बुनियाद थी, वो कहाँ अखिलेश यादव जी ने करी। अरे लैपटॉप बांट दिए, इससे क्या फैज़ हासिल हुआ? कब्रिस्तानों की बांटी गई, इससे क्या फैज़ हासिल हुआ? लोग की उस वक्त जो दौर आया था कि किसी पेंशन वो पेंशन, दूसरे वो पेंशनें ख़त्म हो गई, 1 साल या 6 महीने में पेंशनें चली, बात ख़त्म हो गई। जो असल मुद्दा था, यानी हमारे क्षेत्र में यहाँ कोई यूनिवर्सिटी, मेडिकल, ये चीज़ बनवाई जाती जिससे ये बच्चे पढ़ लिखते। उसके अलावा जो है जितनी भी मान लीजिए सरकारी महकमों में, चाहे वो पुलिस में हो, बताइए हमारे लोग कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 35% होने के बावजूद तुम थाना कुंदर की तमाम पूरे प्रदेश में देख लीजिए, एक थाने में 1 या 2 कोई मुसलमान दिखाई देगा, और यादव भाइयों को अगर देखेंगे तो वो यानी 20, 30, 50 दिखाई देंगे। तो यही तो धुआं, यही तो बंदर बाट किया इन्होंने। यानी हमारे वोट से तो यानी मुख्यमंत्री बने, ताकतवर बने, और हमें एक तरफ को हटा दिया, अपने लोगों की हर जगह उन्होंने जब फिट कर दिया। ये सारी चीज़ को जान चुके सब लोग। अखिलेश यादव की यानी जिस तरह से उन्होंने राजनीति करी है, अब वो चल ही पाएगी इंशाल्लाह। तुम देखना आने वाले वक्त में यहाँ सच्चे और ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, और एक सच्चा ईमानदार लीडर वो मुसलमानों ने नहीं बल्कि हमारे हिंदू समाज के भाइयों ने भी मान लिया कि असदुद्दीन ओवैसी सच्चा लीडर है, जो वो सबकी आवाज़ बनता है, सबकी आवाज़ बनकर हर जगह उठाता है, हर मुद्दा उठाता है। ये जो भी पिछले दिनों ओवैसी साहब पर हमला हुआ गोलियों से, इसकी मजम्मत सबने की, समाजवादी पार्टी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, कांग्रेस हो, सबने उसकी मजम्मत की है। लेकिन अलग अलग इल्ज़ाम भी आ रहे हैं, जैसे मुशीर तरीन जो है उन्होंने कहा कि समाजवादी का काम है,
ये उसका काम है, या फिर कुछ कह रहा है कि ये खुद का ही काम है कि पोलराइजेशन के लिए। आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये एक नॉर्मल घटना थी, मतलब नॉर्मल से मेरा मतलब ये है कि किसी की वो नहीं थी, किसी दूसरी पार्टी की साजिश नहीं थी, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, वो तो जो है हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस चीज़ की छानबीन कर रही हैं कि इसमें किसका षड्यंत्र है, किसकी, समझ गए जी। वो चीज़ हमारी है। जिसने भी ये काम कराया है मेरे कायद पे, ये बहुत ही शर्मनाक, ये बहुत ही गलत कराया है। और इस चीज़ से तो बल्कि यानी मेरे कायद पे ने और लोगों के दिल जीत लिए, यानी इससे और भी लोग सोच तो ये रहते हैं कि इस मर्द मुजाहिद को हम निस्तो नाबूद कर दें। अरे भाई, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरा परवरदिगार मेरे कायद की रहनुमाई कर रहा है, और क्यों ना करे मेरा परवरदिगार, जब पूरे देश के गरीब व मजलूमों की मेरा कायद जो है रहनुमाई कर रहा है, उनकी आवाज़ बनता है। तो देखिए, जो हमारे योगी जी ये कहते हैं कि हमने साहब गुंडाराज सारी चीज़ें ख़त्म करा दी। गुंडाराज कहाँ ख़त्म हुआ? गुंडाराज तो देखने को देख लिए किस तरह से जालिमों ने यानी गोलियाँ बरसाई हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 राउंड उन्होंने गोली चलाई, समझ गए। और जो जालिम इस तरह से कहते हैं कि साहब उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा, तो वो खुद करा के देख लें, गोलियों से अपने ऊपर हमला करा के देखें, तब उन्हें पता लग जाएगा कि ये षड्यंत्र है, क्या चीज़ है? अरे क्या बिल्कुल दिमाग ही उनका हट गया बिल्कुल। कोई आदमी अपने ऊपर गोली चलवाएगा इस तरह से? हैं? अरे गोली कोई चूक थोड़ी कर देगी, जब निकल जाएगी उसे है, जब उसका जब स्ट्राइकर दब जाएगा तो वो तो जहाँ जाएगी वो सीधा पूरा बार करेगी। वो जालिम इस तरह से जो कह रहे हैं वो अपने ऊपर हमला करा के देखें, मेरे कायद को इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप कुंदर की विधानसभा में लगभग कितने वोटों से जीत रहे हैं और आपकी पार्टी कितनी सीटें हासिल कर रही है? देखिए, हमारा काम कोशिश करना है जी। हालात आपको देख रहे हैं कि एक यानी जनसलाब की तरह जो है तमाम नौजवानों में, समझ गए, जितने अहले इल्म लोग हैं, चाहे वो कोई भी हिंदू मुस्लिम, सब लोग जो है एक सच्चे ईमानदार लीडर की उन्हें तलाश है। एक आंधी, एक जनसलाब से चल रहा है। जीत कितने से होगी? हालात ऐसे लग रहे हैं कि इंशाल्लाह हम बहुत वोटों से विधानसभा 29 कुंदर की सीट निकालेंगे। रह सवाल और प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, मेहनत करने का काम है इंशाल्लाह हम लोगों का। देना न देना कितनी आएंगी वो अल्लाह जाने, समझ। हमारा काम है कोशिश करना, मेहनत करना, वो बराबर कोशिश हमारी चल रही है इंशाल्लाह। तो हमारे साथ ये मौजूद थे कुंदरगी से AIMIM के प्रत्याशी हाफिज बारिश साहब। दावा भी कर दिया है अपना, और इन्होंने जो विकास की राजनीति करने के बाद कहा है, इन्होंने बात की है खुलकर ओवैसी पर हमले के मामले पर। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता इनकी तरफ आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो कि MLA बनने के बाद बाकी जो इनके वादे हैं, ऑन रिकॉर्ड वादे, उन पर ये खरे उतरते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।